हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जतन सिंह एकेडमी में। और आज डेट हो चुकी है अपनी 17 मई 2026 और बात करेंगे आज के साप्ताहिक करंट अफेयर। तो हमने सोचा आज क्वेश्चन ज़्यादा हो सका था तो उसमें PDF फॉर्मेट में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे विशेष फोकस आप लोग देख पा रहे हो, सभी एग्जाम है। ठीक है, जहाँ करंट अफेयर आप लोगों से पूछ रहा जाता है वहाँ तक। नेक्स्ट, तो चलो बात कर ले रहा है राष्ट्रीय और नीतिगत घटना, नेशनल अपडेट। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और केंद्रीय कैबिनेट में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पेन ले रहे थे। चलो, तो आप लोग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में संशोधन हुआ है 2026 में। और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? अब पहले 33 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 37 हो चुकी है। ठीक है, 37 करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 38 हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों की इतनी अपडेट है। चलो, तो नेक्स्ट आप लोगों का जब नेक्स्ट आप लोगों का आ जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि योजना 4th नंबर की योजना है और संकनात हो चुका PMGS। ठीक है, तो इसके 25 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर मध्य प्रदेश में लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की गई है। यह सुदूर ग्रामीण इलाकों को मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपनी जन सुरक्षा योजना, जो कि 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने 3 अत्यंत लोकप्रिय सामाजिक और सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने देश ने अपनी सेवाओं और सफलताओं के शानदार 11 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप लोगों का। तो बस आप लोग ये योजना के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से पढ़ते रहें और आप लोगों को सिर्फ इनके बारे में डेट और याद रखने कि ये योजना कब और किस समय चालू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा। अब इंटरनेशनल बात कर लें, इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीक़ा से अपना है। और एना मंगलम ताम्रपट्ट की भारत में वापसी हुई है। कहाँ से? नीदरलैंड सरकार ने चोल राजवंश की 11वीं सदी में संबंधित एक सबसे अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज में से एक जी अपना ताम्रपट्टम है, और जो कि आधिकारिक रूप से भारत सरकार को वापस सौंप दिया गया है। यह भारतीय संस्कृति की बड़ी कूटनीति की जीत है। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना। ठीक है, कौन सा डाटा? ये वाला। चलो, नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना हो जाएगा भारत और वियतनाम सांसारिक संबंधों को मजबूत कर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को पार्टनरशिप में अपडेट करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 2030 तक व्यापार में बड़ा लक्ष्य $25 मिलियन रखने तय किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे पेट्रोलियम रिजर्व। तो भारत ने अपनी तत्कालिक सुरक्षा और उद्देश्य को 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल को अतिरिक्त भंडार के लिए सऊदी अरब के साथ महत्वपूर्ण दीर्घकालीन फ्रेमवर्क समझौते पर मोहर लगाई है। ठीक है, तो जहाँ पर हम मोहर लगा दे रहे अपनी। अच्छा क्वेश्चन है तो अपनी बनती है एक चीज़। तो चलिए, ये क्वेश्चन को आप लोग देख जरूर समझें।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हो जाएंगे तकनीकी और पर्यावरण साइंस और इकोनॉमी से देश की पहली हाइड्रोजन शटल बस सेवा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंडियन ऑयल के सहयोग से नई दिल्ली में पहली एकीकृत हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरुआत की गई। कब है? 15 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। और यह पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखी जा रही है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, आप लोग इन्हें याद करें अच्छे तरीक़ा से। तो बस आप लोगों से क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। गिफ्ट सिटी में पहला ताइवान बैंक CTPC बैंक गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपनी कमर्शियल शाखा खोलने का ताइवान का सबसे पहला बैंक बना है। तो नेक्स्ट अपन का ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वैश्विक नवीकरण ऊर्जा क्षमता रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार स्थापित नवीकरण ऊर्जा एनर्जी क्षमता वाले भारत के अब पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, इससे भी आप लोगों को याद रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है उस पर, ये निशान बहुत ज़रूरी है। चलो अब देख लेंगे अपने महत्वपूर्ण दिवस, जो कि 1 मई से लेकर 17 मई तक सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इनकी बात कर ले रहे अपनी। तो परीक्षा दृष्टि से चेतन सिंह अकेडमी द्वारा संचालित एक मुख्य दिवस सूची यहाँ दी गई है, बात कर ले अपनी। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और मजदूरों के अधिकार के लिए। और 1 मई 1960 में भाषाई आधार पर 2 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मई 1960 को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का 3 मई की बात कर लें, फिर अपने कौन सा हो जाएगा 3 मई। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना होता है। भारत संविधान का आर्टिकल 19A से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना है। और आप लोग याद रखना कि अपनी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट में कौन से स्थान है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन से स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को डाटा याद रखना है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का आ जाए, अब बात कर लें अपनी 8 मई की। 8 मई को आ जाएगा बेस्ट रेड क्रॉस दिवस, जो कि संस्थापक नोबेल पुरस्कार हेनरी डूनेट की जयंती पर मनाया जाता है। आप लोगों को ये डाटा याद रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये आप लोग इस लागू हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की शान आन बान है। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि 11 मई 1998 में पोखरण सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के बाद यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह नारा हमारे हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाए, और आप लोगों को वर्तमान पता ही है कि नीट का पेपर कैंसिल हो चुका है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई आधुनिक नर्सिंग की जननी लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। ठीक है, आप लोग याद देख लीजिए अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना 16 मई को। 16 मई हमारे हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम की स्थापना दिवस मनाया जाता है और किसी राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट उनकी एक स्टोरी बताएगी कि किस तरीक़ा से भारत में मिला हुआ है। और ठीक है, और जो कौन सा नंबर का
राज बना। इस वजह से करंट अफेयर में पूछ लिया जाएगा और आप लोग कहेंगे जी के क्वेश्चन है, ठीक है। इतना पुराना पूछा गया है। तो 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। आप लोगों को अपने भारत के राज्यों की सूची क्रम याद आना चाहिए कि कौन सा राज्य किस डेट में बना था, ठीक है। ऑर्डर नेक्स्ट आप लोगों को अब बात कर लेंगे अपनी 17 मई को, सॉरी दोस्तों 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए वर्ष 2030 तक प्रतिष्ठित क्या है अपना ITU सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो चलो दोस्तों, अपनी जिना महत्वपूर्ण दिवस आते वो हो चुके अपने कंप्लीट। तो कंप्लीट के काज एक सिंबल यहाँ बढ़िया सा छोटा सा यहाँ बना दीजिए, जो अपने जो वैल्यू पुट करवाएगा कि अपने कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो 1 से लेकर 17 मई तक महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उनके हमने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। उनकी विशेषता भी बता दी हमने। चलो नेक्स्ट आप लोगों का आज क्या है, तो बात कर ले रहे अपनी परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे थोड़े। हाल ही में फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत संशोधन विधेयक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या कितनी निर्धारित की गई है। आप लोगों के पास ऑप्शन है, ऑप्शन 33, ऑप्शन A 33, ऑप्शन B 35, ऑप्शन नंबर C 37 और AM 39। आप लोगों ने बता ही चुके हैं ऊपर, तो आप लोग लगा सकते हैं कितनी है टोटल 37 संख्या हो चुकी है, और जो कि 38 हो जाएगी। तो जजों की कमी को दूर करने के लिए स्वीकृति संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई है, जिसमें CJI को मिलाकर आप सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 38 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के काज है कोई सिंबल है, ठीक है। तो आप लोग बस देख लीजिए अपने हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ 2 स्टार रैंकिंग देने होगी क्वेश्चन का आज, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। और जो क्वेश्चन आप लोगों ने बता चुके हैं, 11वीं शताब्दी के जो एना मंगलम ताम्रपत्र था, जिसे हाल ही में भारत को वापस लौटाया गया, वह प्राचीन भारतीय राजवंश से कौन से राजवंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को, तो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि चोल राजवंश से संबंधित है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी होगी तो आप लोगों को यहाँ लिख रखा है। तो कूटनीति अणु का इतिहास प्रमाण पत्र है, जो कि लंबे समय तक नीदरलैंड के संग्रहालय में सुरक्षित रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई अपने देश से बाहर जाता है, कोई अंदर आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, ठीक है। अपने देश के लिए सम्माननीय है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा दिल्ली मेट्रो के बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंपनी के सहयोग से देश की पहली स्वीकृत एकीकृत हाइड्रोजन शटल बस की शुरुआत की गई है। तो कौन सी वो कंपनी है, तो कंपनी का नाम आप लोग यहाँ देख पाएंगे, ऑप्शन नंबर C पे टिक लगाएंगे, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में देखेंगे या व्याख्या के बारे में देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुकूल और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 15 मई 2026 को इस आधुनिक शटल सेवा का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और कुछ हो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जय भी बता चुके हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि ऐतिहासिक और अभियान सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जे इसके उपलक्ष्य में, ठीक है। पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति। अब आप लोगों से यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है, ठीक है, फर्स्ट से या सेकंड से, तो आप लोग बताएंगे सेकंड से। तो इनके बारे में देखें, 11 मई 1998 भारत के पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से हम आप लोगों को यहाँ टिक लगा रहे हैं, ठीक है। और इसे ठीक है, आप लोगों को यहाँ चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये डेट आप लोगों को याद रखना जरूर, 11 मई 1998 भारत के पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और देख लो, ये हो रही है नारा APJ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, जय विज्ञान को जोड़ा गया था, ठीक है।
जो आप लोग बता चुके, जय किसान, वो हाँ, जय किसान जय विज्ञान, वो जय जवान जय किसान, ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान जोड़ा था, ठीक है। और फिर मोदी जी ने भी जोड़ा अलग जय अनुसंधान, ठीक है। तो आप लोग ये नारा आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाए। वर्ष 1975 में भारत का 22वां राज्य बनने वाला कौन सा देश, कौन सा राज्य है? और हर साल 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन हो जाएगा, 1975 में भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनने वाले किस राज्य की स्थापना दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। और इसके बारे में आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, दोबारा से आप लोगों को बता दे रहे हैं। 36 पे और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। कौन सा यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है? और दोस्तों सॉरी, तो यहाँ आप लोगों को बता रहे थे हम 36 मई को संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्व राज्य का दर्जा भारत संघ का हिस्सा बना लिया गया था। तो दोस्तों हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, और इसके का है कोई क्लास और है तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़ ना पाए, तब तक के लिए मिलते हैं कल सुबह लाइव क्लास में। तो जय हिंद। आप लोग प्लीज़ जो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।